लेसन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी। इसकी जीवनी लिखी नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा। इसके बाद अर्थ। प्रेम माधुरी। कूके लगी कोयले कदम पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाची फेरी, देख के संयोगी जन ही हंसने लगे। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागे, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसन लगे। फेरी झूम झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादल थे गोरे झुकी झुकी बरसे लगे। कूके लगी। कूके लगी मतलब होता है कोयल बोलने लगी। फेरी माने फिर से। सरसे लगे सुंदर लगने लगे। दादुर दादुर माने होता है यहाँ पर मेढक। मयूर मोर। संयोगी संयोगी मतलब प्रिय से मिलने वाले लोग। ही माने होता हृदय। हर्षय हर्षय माने प्रसन्न। सीरी सीरी माने ठंडी। निगोरे निगोरे ब्रज की एक मधुर गली है या गाली है। निगोरे मतलब होता है ब्रज की एक मधुर गाली। प्रस्तुत कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित प्रेम माधुरी में कवि ने वियोगियों के लिए दुखदायी वर्षा के आगमन का चित्र अंकित किया है। भारतेंदु जी वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठ फिर। कोयले कदम की डालियों पर बैठकर कूकने लगी हैं। कूकने लगी मतलब बोलने लगी फिर से, अर्थात वर्षा का समय फिर से आ गया है और कोयले कदम की डाल पर बैठकर कूकने लगी हैं। धोए 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 माने धुल धुल कर, पात माने पत्ते, हिल हिल कर सरसे लगे सुंदर लगने लगे। वर्षा के जल से धुलकर वृक्ष के हरे हरे पत्ते हिल हिल कर सुंदर लगने लगे हैं। बोले लगे दादुर दादुर माने होता मेढक। मेढक फिर से बोलने लगे हैं। लगे नाचे फिर मयूर मयूर फिर से नाचने लगे हैं, अर्थात मेढक टर टर करने लगे हैं और काले घने बादल को देख करके मोर नाचने लगे हैं। देख के संयोगी जन ये हंसने लगे। इस प्रकार के सुंदर वर्षा ऋतु के समय को देख करके, वर्षा का आगमन देख करके संयोगी संयोगी मतलब संयोगी अर्थात जो अपने प्रिय के समीप हैं, प्रेमी और प्रेमिका, जन ही लोग ये माने हृदय में हर्ष लगे माने प्रसन्न होने लगे हैं, अर्थात वर्षा के आगमन को देख करके संयोगी अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। हरी भई भूमि सीरी सीरी माने तो ठंडी। सारी पृथ्वी हरी भरी हो गई है और ठंडी हवा चलने लगी है। कौन माने होता है? हवा। भूमि हरियाली से ढक गई है और ठंडी हवा धीरे धीरे चलने लगी है। लखी हरिचंद तेरी प्राण तरसने लगे। कवि हरिचंद जी कहते हैं कि वर्षा को देख करके जो वियोगी जन है, वियोगी जन के मन में प्रियतम के दर्शन की भावना प्रबल हो गई है, अर्थात जो अपने प्रियतम से अलग हैं वह अपने प्रियतम के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी। वर्षा ऋतु पुनः झूम झूम करके आ गई है। बादल निगोड़े झुकी झुकी बरसने लगे और निगोड़े बादल फिर नीचे को झुक झुक करके जल की वर्षा करने लगी है। पूरा अर्थ देखिए। भारतेंदु जी वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोयले कदम की डालियों पर बैठकर फिर से कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुल धुल कर वृक्ष के हरे हरे पत्ते हिल हिल कर सुंदर लगने लगे हैं। मेढक टर टर करने लगे हैं तथा मोर नाचने लगे हैं। वर्षा का आगमन देख करके संयोगी अर्थात प्रेमी और प्रेमिका अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। भूमि हरियाली से ढक कर हरी हो गई है। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा को देख करके वियोगी जनों के मन में प्रियतम के दर्शन की भावना प्रबल हो गई है। उनके प्राण अपने प्रियतम के
से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। वर्षा ऋतु पुनः झूम झूम करके आ गई है और निगोड़े बादल फिर नीचे को झुक झुक कर जल की वर्षा करने लगे हैं। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ पर वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। भाषा, ब्रज भाषा, रस, श्रृंगार रस, गुण, माधुर्य गुण, छंद, कवित्व, अलंकार, अनुप्रास एवं पुनरुक्त अलंकार। सेकंड देखिए, जिये पे जो हुआ अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन सोन कर पग सबे पर बस भय, ऊते चली जात इन्हें कैसे को समारिये, हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे को निबारिये, मन में रहे तो ताहि दीजिए विसारे मन, आपे बसे जामे ताई कैसे को विसारिये। जिये पे जू, जी माने तो हृदय, निर्धारिय माने तो निश्चित कीजिए, श्रोण, श्रोण माने कान, पर बस अर्थात श्री कृष्ण के बस या श्री कृष्ण के अधीन हो गए हैं। उतय, उनकी ओर, कैसे के किस तरह, निवार्य माने रोका जाए, विचार्य भुलाना, आपे माने स्वयं। इसमें जो है उद्धव ने गोपियों को निर्गुण उपासना का संदेश दिया है। तो गोपियों ने अपने असमर्थता को यहाँ पर व्यक्त किया है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिये पे जो वो अधिकार तो, गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की उपासना के उपदेश को सुनकर उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, जिये पे जो वो अधिकार तो, यदि हमारा मन, जी माने मन, हमारे बस में होता, अधिकार मतलब हमारे बस में होता, तो विचार कीजिए, तो हम आपके उपदेश पर अवश्य विचार करते। हे उद्धव, यदि हमारा मन हमारे बस में होता, हमारे अधीन होता, तो हम आपके उपदेश का पर विचार अवश्य करते। लो लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, लोक लाज अर्थात लोक लज्जा तथा भलाई बुराई के संबंध में, निर्धारी माने तो सोच विचार कर हम निश्चित अवश्य करते। लोक लाज तथा भलाई बुराई के संबंध में भी सोच समझ करके हम कुछ निश्चित अवश्य करते। किंतु नयन सोन कर पग, नयन माने तो नेत्र, श्रोण माने होता कान, कर माने हाथ, पग माने पैर, सभी पर बस भय, ये तो दूसरे के अधीन है, अर्थात हमारा जो संपूर्ण अंग है वो श्री कृष्ण के वशीभूत हो गया है। किंतु मन तो क्या हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर इत्यादि समस्त अंग श्री कृष्ण के वशीभूत हो गए हैं, उन पर तो हमारा अधिकार है ही नहीं। ऊते चली जात इन्हें कैसे को संभालिए, ये तो उन श्री कृष्ण की ओर ही चले जाते हैं, बताइए इन्हें कैसे को संभालिए, इन्हें हम किस प्रकार से संभाल सकती हैं। ये तो श्री के पास ही चले जाते हैं, भला बताइए इन्हें हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं। हरिश्चंद्र भाई सब भांति तो पराई हम, भारतचंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं गोपियों ने उद्धव को समझाया कि हम हर प्रकार से पराई हैं, पराई मतलब श्री कृष्ण की हो चुकी हैं, हम तो हर प्रकार से श्री कृष्ण की हो चुकी हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे निवारिये, भला इन्हें परब्रह्म का ज्ञान का उपदेश देकर के आप श्री कृष्ण से किस प्रकार विमुख करेंगे, कुछ समझाइए तो सही। मन में रहे तो ताहि दीजिए विसारी मन, यदि हमारा मन हमारे अधीन होता तो हम श्री कृष्ण को अपने मन से भूल सकते थे। आपे बसे जामे ताई कैसे को निवारिये, परंतु हमारा मन जिसमें जाकर बस गया है उसको किस प्रकार से भुलाना संभव है। गोपियों का आशय यह है कि वह श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार से भुला नहीं सकती। पूरा अर्थ देखिए, गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की उपासना के उपदेश को सुनकर उनसे कहा कि यदि हमारा मन हमारे बस में होता तो हम आपके उपदेश पर अवश्य विचार करते। हम लोक लज्जा तथा भलाई बुराई के संबंध में भी सोच समझकर कुछ निश्चित करते, किंतु मन तो क्या हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर इत्यादि समस्त अंग श्री कृष्ण के वशीभूत हो गए हैं, उन पर हमारा अधिकार है ही नहीं। ये तो उन श्री कृष्ण की ओर ही चले जाते हैं, बताइए हम उनको किस प्रकार संभालें। भारतचंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को समझाया कि हम हर प्रकार से श्री कृष्ण की हो चुकी हैं, हमको
ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर आप श्री कृष्ण से किस प्रकार से मुक्त करेंगे, अर्थात किस प्रकार से अलग करेंगे, कुछ समझाइए तो सही। यदि हमारा मन हमारे बस में होता तो उन्हें भुलाया जा सकता था, किंतु हमारा मन ही जिसमें जाकर बस गया है उसको भुलाना किस प्रकार से संभव है। गोपियों का आशा है कि श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार से हम भुला नहीं सकते। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अन्यन समर्पण भाव एवं उनकी तर्क शक्ति का कुशलता से विवेचन किया है। भाषा, ब्रज भाषा, रस, श्रृंगार रस, गुण माधुर्य, गुण, छंद, कवित्व, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, भाव साम्य, इसी प्रकार के भाव साम्य सूरदास ने भी व्यक्त किए हैं।